रोज की दो चाय मैं और जैसे बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं कार्यकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 के पाठ 12, जब मुझको सांप ने काटा से। अब आपको क्या करना है, अपनी खोलनी है पुस्तक और निकालना है पृष्ठ संख्या 107। तो कार्यकलाप करने से पहले चलिए इस कहानी को याद कर लेते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। अहाते में खेलते समय एक बालक को एक सांप दिखा। उसने उस सांप को एक नारियल के खोल में डाल दिया। उस बालक ने जब यह बात अपने नाना नानी को बताई तो वे घबरा गए और उसे समझाया कि सांप के साथ खेलना कितना खतरनाक हो सकता है। थोड़ी देर में वह बालक एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि बर ने उसे काट लिया। यह सुनकर नाना नानी बाहर आए। उन्हें लगा कि बच्चे को सांप ने काट लिया है। नाना जी बच्चे को गोद में उठाकर एक झोपड़ी के सामने ले गए। अच्छा, तो यह है नाना जी और वह ले जा रहे हैं इस बच्चे को किसी झोपड़ी के सामने, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बच्चे को किसने काट लिया है, सांप ने। जबकि असलियत में इस बच्चे को किसने काटा है, एक कीट ने, एक बर ने। जी हाँ, तो चलिए पता करते हैं कि आगे क्या होता है कहानी में। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। माना जाता था कि उसे सांप काटने का मंत्र पता है। उसने उस बच्चे को अपने पास बैठाया। बच्चा डर के मारे यह बता ही नहीं पाया कि उसे बर ने काटा है। अरे देखिए कैसे बिठा रखा है ना, हाथ वाथ पकड़कर उसका, है ना। तो वह बताना तो चाहता होगा कि उसे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर वह इतने सारे बड़े बड़े लोगों के सामने घबरा गया और उसने बताया ही नहीं। बूढ़ा आदमी झाड़ा लगाने लगा। इतनी देर हो चुकी थी कि बच्चे का दर्द होना भी बंद हो चुका था। अपना काम पूरा करने के बाद वह बूढ़ा आदमी नाना जी से बोला कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। अरे परंतु बच्चे को तो सांप ने काटा ही नहीं, तो झाड़ा लगाकर सांप का काटा हुआ कैसे ठीक कर दिया उन्होंने। यह सुनकर सब खुश हो गए और बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए धन्यवाद दिया। यह सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि बूढ़े ने तो सांप का काटा ठीक कर दिया, जबकि बच्चे को तो एक बर ने काटा था। वाह, यह कैसी कहानी पढ़ ली आज हमने, कितनी मजेदार है ना। आपको क्या लगता है, क्या इस आदमी को, बूढ़े आदमी को सांप का काटा हुआ झाड़ना सच में आता होगा, या फिर क्या आप ये मानते हैं कि अगर सांप ने काट लिया हो तो बिना दवाई या बिना किसी डॉक्टर की मदद से हम ऐसे झाड़ा लगवाकर ठीक हो सकते हैं, या फिर ये सारी अंधविश्वास की चीजें हैं। चलिए आप मुझे अपनी राय बताइएगा। तो अब हमें कहानी तो पता चल गई, अब पढ़ते हैं आगे अपने कार्यकलाप की ओर। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए। नाना झाड़ फूक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए क्योंकि उन्हें लगा कि सांप ने काट लिया है। जी हाँ, नाना जी को लगा था ना कि सांप ने काट लिया, इसलिए वह झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। प्रश्न 2, मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था। मैं बूढ़े आदमी को यह बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि एक बर ने काटा है। जी हाँ, हम यह बताना चाहते थे कि हमें सांप ने नहीं, वह बालक यह बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं, उसे एक बर ने काटा है। प्रश्न 3 है, जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था। मैंने ऐसा क्यों किया होगा। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया था। मैंने यह सांप को कैद करने के लिए किया होगा। प्रश्न 4, क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था। तुम ऐसा क्यों सोचते हो।
बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। हमें यह इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें सांप ने काटा ही नहीं था। जी हाँ, हमें यह इसलिए लग रहा है क्योंकि उस बालक को सांप ने काटा ही नहीं था, तो फिर उस बूढ़े आदमी ने कैसे कर दिया इलाज। अब पढ़ते हैं आखिरी प्रश्न और लिखते हैं इसका जवाब। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था, फिर मैंने कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। आपने कहानी का नाम यह इसलिए रखा है क्योंकि कहानी के हर पात्र को यही लगा कि आपको सांप ने काट लिया है। मेरे हिसाब से इस कहानी का नाम गांव का डॉक्टर होना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से तो यह नाम होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या नाम होना चाहिए था? सोचिए सोचिए और मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए कार्यकलाप, कविता या फिर एक नई कहानी के साथ।